दक्षिण अफ्रीका में 13 लाख भारतीयों पर संकट। गुप्ता बंधुओं के पाप की सजा भुगत रहे निर्दोष भारतीय। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा संग किया भ्रष्टाचार। जैकब गिरफ्तार, गुप्ता बंधु सब परिवार फरार। दक्षिण अफ्रीका में इन दिनों गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 8 जुलाई को अदालत के सामने समर्पण कर दिया, जिसके बाद से ही उनके समर्थक विरोध प्रदर्शन करने लगे और देखते ही देखते वो बेकाबू हिंसक भीड़ में तब्दील हो गए। मॉल, शॉपिंग सेंटर, बिजनेस सेंटर लूट लिए गए, प्रतिष्ठानों को आग के हवाले कर दिया गया। इन दंगों में हिंसक प्रदर्शनकारियों ने भारतीयों को चुन चुनकर निशाना बनाया है। राजधानी डबरन में भारतीयों की दुकानों और अन्य व्यापारिक संस्थानों में लूटपाट की और जब कुछ नहीं बचा तो आग लगा दी। हालांकि इसे लेकर दक्षिण अफ्रीकी सरकार का कहना है कि भारतीयों के खिलाफ हिंसा नस्लभेदी भावना या राजनीतिक कारणों से नहीं हो रही है, बल्कि अपराधियों ने दंगों के जरिए लूटपाट और अराजकता का मौका तलाश लिया है। जयशंकर ने की दक्षिण अफ्रीकी विदेश मंत्री से बात। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भड़की भावना के मद्देनजर वहां की विदेश मंत्री नलेदी पंडोर से बातचीत की। जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि पंडोर ने उन्हें भारतीयों की जानमाल की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। इधर विदेश मंत्रालय के सचिव संजय भट्टाचार्य ने भी भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त जोएल सिबुसिसो नदेबेले से भी मुलाकात की। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये वही देश है जहां भारत के महान सपूत महात्मा गांधी ने रंगभेद के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था और जहां आज भी उनकी मूर्ति की पूजा की जाती है। उसी देश में भारतीयों के खिलाफ जातीय हिंसा भड़क गई। सवाल है कि आखिर दक्षिण अफ्रीकियों में वहां रह रहे भारतीयों के खिलाफ अचानक इतनी नफरत कैसे पनप गई। दंगों का सहारनपुर के गुप्ता बंधु का कनेक्शन। दरअसल सवाल का जवाब है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से वर्ष 1993 में दक्षिण अफ्रीका गया गुप्ता परिवार। गुप्ता बंधुओं जय, अतुल और राजेश ने तत्कालीन दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति जैकब जुमा के साथ मिलकर सरकारी खजाने को खूब चूना लगाया। गुप्ता परिवार ने वहां खनन, टेक्नोलॉजी, मीडिया, कंप्यूटिंग, विमानन, ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में अपना कारोबार फैलाया। जुमा के कई पारिवारिक सदस्यों को अपनी कंपनियों में नौकरी दी और बदले में गलत तरीकों से सरकारी ठेके अपने नाम करवाए। भ्रष्टाचार की बदौलत जुमा और गुप्ता परिवार खूब फल फूला। दक्षिण अफ्रीका से भाग यूएई में छिपा है गुप्ता परिवार। जब जुमा के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत अदालत के पास गई तो गुप्ता परिवार दक्षिण अफ्रीका छोड़कर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का रुख कर लिया। गुप्ता बंधु वहीं निर्वासन की जिंदगी बिता रही हैं। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की सरकार उनका प्रत्यर्पण करवाने की कोशिश में जुटी है। इसी मामले में पिछले महीने ही इकबाल मीर शर्मा नाम के एक भारतीय को गिरफ्तार किया गया है। शर्मा दक्षिण अफ्रीकी सरकार के उद्योग व्यापार विभाग में वरिष्ठ अधिकारी थे। राष्ट्रपति रहते जुमा ने खूब मचाई अंधेरगर्दी। दरअसल 69 साल के जैकब जुमा पर 2009 से 2018 के बीच करीब 9 वर्षों तक राष्ट्रपति पद पर रहते हुए सरकारी खजाने में लूट खसोट करने का आरोप लगा है। जुमा ने अपने ऊपर भ्रष्टाचार के लगे गंभीर आरोपों की जांच में न तो कभी एजेंसियों की मदद की और न ही कभी सुनवाई में शामिल होने अदालत ही गए। लेकिन जब अदालत ने साफ कर दिया कि उनके गुनाहों की सजा माफ नहीं की जा सकती है तो जुमा ने 8 जुलाई को सरेंडर कर दिया। 69 वर्षीय जुमा को 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। जुमा के समर्पण करते ही भड़क गई हिंसा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरों की माने तो जुमा समर्थकों ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए पहले तो सड़कों पर आवाजाही बाधित की, रैलियों के जरिए विरोध जताया, लेकिन बहुत जल्द उनका गुस्सा हिंसक रूप ले लिया। जिधर देखो अराजकता का आलम। पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम होती गईं। जुलू राजा ने भारतीयों के पक्ष में की अपील। दक्षिण अफ्रीका में करीब 14 लाख भारतीय रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में उनके खिलाफ नफरत की भावना उबल रही है या उन्हें हिंसा एवं लूटपाट का शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन जहां जुमा की जुलू जाति का वर्चस्व है वहां भारतीयों पर खतरा बना है। जुलू समुदाय की दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ी आबादी है। यही वजह है कि जुलू राजा मिसू जुलू काजवेलिनिथी ने अपने लोगों से भारतीयों के साथ शांति से रहने की अपील की है।
बहरहाल इन दंगों में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग दंगेबाजों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।